10:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगी मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। बड़ी खबर आज की, और बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं अपर्णा यादव। सीएम योगी की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होंगी और बीजेपी इसको एक बड़े कार्ड की तरह उत्तर प्रदेश में खेलेगी। लेकिन उनके शामिल होने से पहले ही कुछ ऐसे सवाल हैं जो सामने आ गए हैं बीजेपी के, वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वो सवाल हैं। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अपर्णा यादव बीजेपी में आएंगी। दिल्ली में पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। टीवी9 भारतवर्ष ने 15 जनवरी को सबसे पहले इसकी जानकारी आपको दी थी कि ऐसा ही होगा, और देखिए ऐसा हो रहा है। तो अब अपर्णा यादव के आने से बीजेपी के अंदर क्या खलबली है उसको भी हम समझेंगे, बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन है अपर्णा यादव, जरा उनके बारे में भी जानिए आप। तो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, छोटी बहू है। सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। हम पहले भी इनके बयान, इनका इन्वॉल्वमेंट हम देखते रहे हैं। महिला अधिकारों के लिए अपना संगठन भी वो चलाती हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं, और राजनीति के साथ साथ शास्त्रीय संगीत से भी उनका रिश्ता है, उसमें भी उनको रुचि है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी की कई मौकों पर वो तारीफ कर चुकी हैं। पब्लिक डोमेन में वो इन दोनों नेताओं की प्रशंसा करती रही हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट से एसपी टिकट पर वो लड़ी भी थी। 2017 में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार का उनको सामना करना पड़ा था, और यहीं पे एक पेज फंसता दिखाई दे रहा है बीजेपी में, उसकी बात करेंगे। अखिलेश और डिंपल के साथ साथ अपर्णा प्रतीक के रिश्ते अच्छे नहीं माने जाते हैं, यानी कि उन लोगों के साथ पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। समीर कुमार सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, अपर्णा तो आ रही है लेकिन रीता जी नाराज लग रही हैं। देखिए, रीता जी ने अपने विषय को रखा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रीता जी को मिलके उनके विषय से उनको अवगत कराया, और कहीं रीता जी नाराज नहीं है। रीता जी ने टिकट मांगने का अधिकार लोकतंत्र में सबको होता है। उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था। कल वो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनसे मिलके अपने विषय को रखा था। पार्टी नेतृत्व से उन्होंने बात किया है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर अपर्णा जी आती हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं, तो यह सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और एक बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मानती है, और ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने पर महिलाओं का उत्थान और महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे साथ आमोद राय भी, हमारे राजनीतिक संपादक, जुड़ चुके हैं। आमोद, अगर बहुत सपाट तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो सीधा और सपाट संदेश क्या है अपर्णा का बीजेपी में आना, और कल को वो लखनऊ कैंट से लड़ती है चुनाव? तो देखिए रवि, पूरी लड़ाई अब तक जो बीजेपी की चल रही है उत्तर प्रदेश में, परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। तो निश्चित तौर पे अब तक जो बीजेपी से लोग समाजवादी पार्टी में गए हैं, खास करके वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, तो उसका एक भरपाई करने की कोशिश के तहत आप देख सकते हैं कि अपर्णा यादव को बीजेपी में लाने की कोशिश की जा रही हो। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ये संदेश देना चाहेगी कि जो अपने घर को नहीं ठीक से संभाल पा रहा है वो प्रदेश को क्या संभालेगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश राजनीतिक मंच से करेगी बीजेपी, और उसी के तहत आज अपर्णा यादव बीजेपी में ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपर्णा यादव लगातार, आपने देखा होगा पिछले 6-7 सालों में, भले ही वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2017 में चुनाव लड़ी थी, लगातार वो बीजेपी के नेताओं की तारीफ करती रही। सीएम योगी खुद उनके गौबाड़े में गए, उसके अलावा मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती नजर आई। तो कुल मिलाकर उनके परिवार में जो एक आपसी खटपट है, उसका फायदा बीजेपी उस राज्य में उठाना चाहती है, उस लड़ाई में जो परसेप्शन की लड़ाई है। तो इसका मतलब है कि संख्या बल के मुकाबले परसेप्शन के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, और शायद उसकी कोशिश भी है इस फेस को सेट करने की। सतीश प्रकाश से हम दोबारा संपर्क करेंगे। संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएलडी प्रवक्ता। संदीप जी, आरएलडी को लेकर हम देख रहे हैं कुछ सीटों को लेकर दिक्कत आ रही है, खासकर मेरठ की हम बात करें, सिलाव की बात करें, क्या प्रॉब्लम है? क्यों जाट जो है नाराज हैं, मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं चाहते? देखिए रवि भाई, मैं आपको बता दूं, अकेली राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पार्टी है जो टिकटों को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर, या जिस तरीके से बीजेपी को छोड़कर के विधायक भाग रहे हैं, मंत्री भाग रहे हैं,
राष्ट्रीय लोकदल में ऐसा कोई इशू नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल का जो संगठन है उसने पूरे तरीके से जिम्मेदारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को दी हुई है और वो जिसको भी टिकट देते हैं उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है कि जिस समाज से, जिस वर्ग से जयंत चौधरी जी आते हैं, उन्होंने सबसे कम टिकट उसी वर्ग को देने का काम किया। हमारा मकसद सर्व समाज को साथ लेकर चलना है, सबको भागीदारी देना है और सबको आगे लेकर ये तो देखना होगा कि आपकी रणनीति से क्या फायदा होता है आपके गठबंधन को, अखिलेश यादव को। लेकिन अभी तो एक बड़ी खबर यही आ रही है कि अखिलेश यादव के खुद परिवार से ही एक सदस्य टूट के जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और वो राजनीति में परसेप्शन को बदल रहा है इस वक्त चुनावी राजनीति में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।